अरे बल्ला छोड़। पापा चलो ना खेत पे अब। ओए राजू, चाय पी लियो, चल खेत की डबकू। मुझे तो पिताजी काम है। हाँ मील चल रही है, तेरे काम बता रहा हो गया। जावे जाओ, जब तेरे पिताजी कह रहे तो तेरा काम करने को जी ना करता, गांव में चला जाएगा उल्टे सीधे काम करना, उल्हाने लिया होगा बस। खेत पे चल। माँ मुझे सत्य गेल कुछ काम है, बाहर जाना है। मैं बेचू मत ये सत्य गेल, साले उलाने के अलावा और भी काम है तेरा कुछ। क्या बात होगी भाई काले? अरे इन्हें सत्य के ऊपर डिप्टी के फेर थप्पड़ मार दिए। अरे ओए, तुझे कुछ काम धंधा है कि ना है? तुझे नहीं छोड़ के जाग रहे हैं अंडे धक्के खाता। तू पढ़ने के नाम का छोड़ रखा है, धक्के खाने के नाम का। चाचा तेन तो मैं ही दुखी कर दिया, तन तन सी बात तो मां जा घर सिखाते लेके यार। हाँ उल्टे सीधे काम भी करेगा तू और उल्टा बोल भी रहता है। मैं बताऊं, अरे मांगे इसे मारने की जरूरत है, इसे समझाने की जरूरत है। काले समझाने पीछे नहीं काट में सुसरब किसी दिन गिर के दिमाग खराब करा क्या अंडे लोगों के लिए। ओए सुधीर चल खेत में। अच्छा अब तो एक बात बता, ये मेरे से बेमतलब उलझ रहे हैं। अब मैं कौन सा गिरा पड़ा आदमी, मैंने भी साड़े में दे दिए 2 चार। नहीं बेटे, बात को समझ। तुझे पढ़ाने के लिए तेरे बाप ने दूसरों खेत में मजदूरी करी है और आज भी कर रहा। अगर तू पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो कितना बढ़िया बात रहेगी। और भाई तुझे तो पता ही है, तेरे बड़े भाई का दिमाग कुछ ऐसी है, सारे घर की जिम्मेवारी तेरे पे ही है। चाचा भी तो मैंने बीए करी है, अभी इतनी जल्दी मुझे कौन कलेक्टर बना देगा? अरे बेटे तुझे तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। काले तू इसे कितना ही समझा ले, ये समझ जाता मुझे नहीं। इसे चाहिए सारे दिन कुदान मारने की नहीं और मार धाड़ करने की नहीं, और नहीं इसका दूसरा काम कुछ भी। माँ मेरे से जब कोई कुछ कह होगा तो मैं चुप सुन के आने वाले में से तो हूँ नहीं, मैं कुछ कह के ही आऊंगा। भाई साहब क्या होगा इस छोरे का, कौन समझाओगा इसे? अरे भाभी चिंता मत कर, मैं समझूंगा और समझेगा भी यही। फालतू ना बोलिए, साले बकवास ना करिए। सत्तू ना तो कान पे दूंगा चट्टू। भैया तुझे खेलना ना आता तो उसमें मेरी क्या गलती? पहली बॉल पे तो आउट हो जा। साले तुझे बनाऊंगा आज एम्पायर। अल्लाह गेंद में मार के खेल, एम्पायर के नहीं। और ना आता हो ना तो अपने घर निकट। अच्छा तेरी इतनी औकात हो गई, तू हमें घर लिखाड़ेगा? हाँ लिखाड़े भी दूंगा, और तुझे तेरी औकात कल भी दिखाई थी और लगे आज भी दिखानी पड़ती थी। आज तुझे मैं ही निकालता हूँ। रुक जा राजू। मांगे तू आज खुद देख ले अपने छोरे को, मेरे छोरे पे हाथ ठहरायो। अभी तो हाथ ही उठाया है, अब पैर भी उठाऊंगा। राजू चुप। समझा ले इसे, वरना बोरे में भर के ले जाया जाएगा। अरे मेरी तो छोड़ो, इसे और इसे ऐसा कर दूंगा बोरे में भरने लायक भी नहीं रहने के। चलो ऊपर। अरे क्यों मुंह फुलाए घूम रहा है तू? ठीक है बापू, अगर तू बीच में ना आता तो उन बाप बेटों को मैं वहीं सुलटा देता। बेटा यूं काम अभी ठीक ना है। अरे ये ठीक ना वो ठीक ना, मैं क्यों दबूं उनसे? मैंने कुछ लेके खा रखा के। अरे बैल बुद्धि, मैं तुझे दबने को ना कह रहा हूँ। और क्या कह रहे हो? अरे मैं यूं कह रहा हूँ, एक बार मुझे इलेक्शन जीत जान दे, फिर तू पूरे कुन में आग लगा दिए। मैं भाड़ में गया थारा इलेक्शन, मैं सालों को मारूंगा। अरे डिप्टी बदला भी ले लेंगे, इलेक्शन हो जाता। सही कह रहे पिताजी। तो और तेरा बापू तो सही क्या हो, भाड़ में जाऊं मैं खुद देख लूंगा। रोकी समझा इसे, जा। ठीक है पिताजी। किसने कहते उसका?
सुन रहा मतलब क्या पर चिमचा लिया तू, उनकी क्या कोई मतलब नहीं। मान गए क्या कर रहा हूँ, इससे मारने से कुछ होएगा? अरे करूं के इसने दिमाग खराब कर रखा है, उसका हमारा मतलब क्या रह रहा है, मरण मारने को तैयार हो जाता है। अरे ऐसे छोड़ तू भाभी, इसे तू चाय बना, चलूंगा। राजू राजू तू मेरी गल चल। ओ बल्लू, ये हुक्मों के पोते हैं, हुक्मों के। राज करने के लिए पैदा हुए हैं, वोट डालने के लिए पैदा नहीं हुए। राज करेंगे राज। अरे पता मुझे, पर तू चाचा मुझे नो बता यहाँ क्यों लेकर आया है? यहाँ तुझे मैं एक बात बताने लाया हूँ जिसका तुझे पता नहीं है, और वो बात बतानी तुझे बहुत जरूरी है। अरे ऐसी कौन सी बात है चाचा? ये जो डिप्टी का बाप है ना, ये तेरा सगा ताऊ नहीं है। और घर के अंदर तो मेरे से नहीं कही है को तेरा सगा ताऊ है। अरे वो तो वैसे ही कह दिया होगा भाई, तेरे मन में कोई गलत बात ना आवे और तुझे गुस्सा ना आवे। अरे चाचा सही सही बता दे, जो बात है गोल गोल तो घुमा मत ना। देखो बात ऐसी है, ये जो तेरी दादी हुक्म है ना, वो तेरी सगी दादी है। तेरी जो सगी दादी ही वो तेरे पापा को जन्म देते ही चल बसी। अब उसे पालने के लिए तेरे दादा ने दूसरी शादी करी हुक्मों से, तो इसलिए यूँ तेरी सगी दादी तो है ना। और यूँ जो यूँ ताऊ है तेरा, यूँ पीछे से इसी गहलाया तो यूँ लग गड़े, यूँ भी तेरा सगा ताऊ ना। अच्छा, पर तू मुझे नो बता दे इसमें गुस्सा होने वाली बात कौन सी है? ये जो हुक्म ही ना, यूँ चाहे ही कि जितनी भी जायदाद है, जितनी भी, वो सारी बल्लू के नाम हो, तेरे बापू को ना मिले कुछ भी। अच्छा, फिर क्या हुआ? देख बल्लू, जाके बात कर ले बुड्ढे से, आज सही मौका है, घर में नहीं है कोई भी। सही कह रही है माँ तू, चल तो। चल। ले ये कागज हैं जमीन के, इन पर अंगूठा लगा दे। क्या है, कैसा कागज है, क्या लिख रहा है इसमें? इसमें लिख रहा है तमयू घर और ये पूरी जायदाद मेरे नाम कर रहे हो, और वो भी अपनी मर्जी से। ऐसा कैसा हो सके, बिल्कुल नहीं करूं। माँ बेटा घर से बाहर निकलो। मेरे आने से पहले जो गांव से बाहर घेर था ना, वो तो पहले ही मांगे के नाम कर दिया। अब सारी जमीन जायदाद है ना, मेरे बल्लू के नाम होनी चाहिए। मेरे जीते जी वो काम बिल्कुल लियो ना मैं करूं। पकड़ जा कागज को, ले जा। पिताजी जमीन तो नाम होएगी, तुम्हारे जीते जी होएगी, और नहीं तो पिताजी तुम्हारे मरने के बाद। क्या कर रहा हो? लामा क्या कह रहा था, जमीन नाम नहीं करेगा? अरे पुट्ठे, अब तो तेरी जमीन हमारे नाम अपने आप हो जाएगी। वाह, हो गई जमीन नाम। चल अब आजा। भैया, बापू तो क्या भगवान के दौरे। अरे तड़की तो ठीक छोड़ के थे हम, दिल का दौरा पड़ गया बापू को। अरे इंसान की कोई गारंटी हो है के? अरे भाई बापू कुर्सी पे ऐसा गिर पड़ा, मांगे भाई बापू नहीं रहा। अरे डॉक्टर को तो ले जाता भाई एक बार। भाई बापू ना बचा, भाई मांगे बापू नहीं बचा। माजे पिताजी को क्या हो गया? आप तो सवारे टेक छोड़ के गए। अरे डॉक्टर को ले जाता तू एक बार। अरे क्या ले जाता, कुछ था ही नहीं बापू में भाई। अरे ले चल एक बार डॉक्टर के। चल अब क्या ले जाऊं भाई, कुछ बचा ही नहीं बापू में। अब तो सभी ले जाएंगे भैया बापू को शमशान।
ओ मांगे ना सुनिए। हाँ भाई। एक बात सुन ले ध्यान से। गांव के बाहर वाला जो घेर है ना, बस वही तेरे हिस्से में आवा है। बाकी सारी जमीन पिताजी मेरे नाम कर गए। ले रहा कुछ सबूत? ये ले सबूत। ऐसा है, यू है फर्जी। पकड़ी जाए। अरे वो अनपढ़, ये फर्जी कागज ना है, सरकारी है, सरकारी। और सरकारी कागज कभी गलत ना होते। अब तू एक काम कर, तू अपनी लुगाई को और सामान को लेकर निकल ले ऐसे। पहले तो तू सरकारी कागज दे। देखो बेटा तेरा सरकारी कागज। और होश में आज धरती में गाड़ दूंगा। हक मेरा है। तुझे एक बात बताऊं, तू लगन शक्ति में जम रहा है मेरी। अरे तू चले ऐसे मार देगा जान से। अच्छा। अरे छोड़ दो, तुम क्यों लड़ रहे हो दोनों? छोड़ो। क्यों लड़ रहे? चल। लिच्छमी, ठीक है तू? चोट गहनी तो नहीं लगी? नीच, ठीक नहीं करे था यू। ऐसे निकाल निकाल। नीच यू घर मेरा है। तुझे एक बात बता रहा है, अम्मा किसी दिन लात मारी, लात का भी बदला लेंगे। चाचा, अब उन सालों को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। और समझता हूँ तो गया। नहीं बेटा चाचा, क्या तो बताता ना, और बता दी तो अब रोक के मत ना। अगर तू इस तरह से बदला लेगा, तेरे में फर्क ही क्या रह गया? चाचा, फर्क गया तेल लेना। चाचा, हाथ मत जोड़े। बेटे, बदला लेने की तो तेरा बाप भी ले सके। तू किसी से कम थोड़ा ही ना था। पर तेरे भाई की और तेरी माँ की वजह से उसने कुछ नहीं करा। मैं लूंगा बदला अपने बाप के हिस्से और अपनी दादा की मौत का। मौत का खेल खेल लेगा राजू, मौत का खेल। जा ले ले बदला, मौत से मौत का बदला तो तू ले लेगा, पर तेरे बाप की सारी मेहनतें पानी फिर जाएगा। उस पर मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मतलब? बेटे, उसने तुझे हमेशा पढ़ाने की बात करी है। उसने कोई ऐसा कदम कभी नहीं उठाया जिससे तुम पे आँच आवे। चाचा, अब तू ही बता, यू खून जो मेरे सीने में उबाले मार रहा, मैं इसका क्या करूं? बेटे, पढ़ाई की मेहनत से तू कैसा अफसर बन जिससे बगैर खून खराबे के जमीन और बदला वापस ले सके। जो मौज की जिंदगी तेरे बाप के हिस्से की है, उसे तेरी मेहनत ही वापस ला सकती है, खून खराब बनी। बेटे, मेरी बात मान और तू आज कसम खा कि तू जल्दी से जल्दी एक अफसर बनेगा। खा मेरी कसम कि तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देगा आज के बाद। खा मेरी कसम खा, वरना तू मेरा मरा मुंह देखेगा। चाचा, तैने आज तक राजू की लड़ाई देखी है, आज के बाद तू राजू की पढ़ाई देखेगा। यार रोकी, तुमने तो इनकी बाली 70 डबो दी। वो तो मैं फूफा के छोरे के चक्कर में अंदर हो गया, वरना डिप्टी भाई का पूरा साथ देता। और उस मांगे खाल में तो भूस भर देता मैं। अरे वो तो यो ढीला बापू के कहे में चले, तो उसकी मर्दानगी में उसी दिन निकाल देता। अरे ऐसी बात ना है, इलेक्शन है सर पे, समझा करो तुम बात को। अरे इलेक्शन से क्यों डर रहे तू? अरे बापू लड़ेगा तो 100% जीतेगा।
और पिछली 3 बार तो तेरा बापू तो प्रधान बनता रहा। अरे ये समझते ही ना यो समझे ना बापू, बिना मतलब टाइम खराब करवाए जा रहे हैं। अरे समझने को ना तू बुढ़ा हो रहा। अरे अभी तो जवानी शुरू हुई है, अभी तो उबाले मारेगी। तुम्हें लड़ना ही आवे, राजनीति नहीं समझते तुम। अरे जमानी तो याद आया, वो राजू की गेलना फिरता सत्ते। हाँ फिर? अरे उसके मामा की छोरी आ रही उनके घर, देखी तुम नवा ऐसी खरबूज जैसी पकड़ी। भाई सच्ची कह रहा, ऐसी नागन है, अगर नजर मार दे तो छाती में पार कर दे। अरे भिड़वा ना कोई जुगाड़, और मैं तो खरबूजा फोड़ भी मुक्का मार के दूं। अरे जुगाड़ करके कद्दू करेगा, तू बस मेन काम पर ध्यान दे। हम गरीबों का भी थोड़ा बहुत भला होने दे यार। गरीब देख रहा रोकी, हर तीसरे महीने तो तू इसी काम में जेल जावे। तू सारा सिस्टम छोड़, नू बता उस छोरी का नाम तक भी पता तुझे ना? ना यार, असली नाम तो मुझे पता ना, पर सत्ते के घर सारे से झुमकी झुमकी क्या है का बुलाओ। झुमकी? राजू बेटा। हाँ माँ। ले, यू घड़ी तेरे पिताजी की है, इसा हाथ में बांध ले, और अब टाइम से उठ, टाइम से खा, टाइम से पढ़ और टाइम से खेलने जा। आज से लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद, ठीक है बेटा? ठीक है। बांध ले। अरे आपका कोई तमीज की आइटम भेज, कुछ भी भेज दें अबाड़ कबाड़। अरे डिप्टी हूँ, कोई डीपर थोड़ी हूँ जो कुछ भी खा लूं। अरे मेरी जान आज फेर दिख गई, घनी सोहनी आग सी लगा दे। बात करता हूँ, क्या पता बिना खलीफा के काम बन जा। अरे नागन, नाम तो बता दे अपना। क्यों, रिपोर्ट लिखवागा मेरे नाम की? ना, ब्याह के कार्ड पे लिखवाऊंगा तेरा नाम। शक्ल देखी है तूने अपनी? छिले हुए चावल से चुपचाप निकल जा, नहीं तो यही मुंह छेद दूंगी तेरा। ले छेद ना, छेद ना, छेद छेद। अरे औकात मेरे अपनी, नहीं तो इतने थपेड़े पड़वाऊंगी ना थाने में, हर लड़की को मार बहन समझेगा। अरे मैंने तो कभी अपनी माँ बहन को माँ बहन ना समझा। और सुन, पुलिस मेरी जेब में रहे, पिछली जेब ना लोवर में, इस वजह से ना दिखा सकता। अरे एक बात और, आऊंगा तो तुझे मैं ही किसी दिन। आंटी जी अंदर आ जाऊं क्या? अरे आजा झुमकी आजा, अरे घर तेरा, तुझे किसी ने रोका घर में आने को? आंटी हमें तो कोई अपना माने का रहा। अरे झुमकी तुझे कितना नाय करी घर आने की? आंटी वो है क्या तू आंटी आंटी करती रहे? जैसी सत्ते की माँ तेरी बुआ, ऐसी मैं तेरी बुआ। हाँ, क्या है मम्मी को बुआ? उनका बुआ मुझे चाय दे दो। मैं नहीं कह रही बुआ, और मैं आंटी ही बोलूंगी। चलते हैं ना, चाय पहले कट, चल ले टाइम से। मैं चाय लेके ही जाऊंगी, बोल के करेगा। अरे तुम लड़ो मत ना, ला डिब्बी मुझे दिखा, लाऊं चाय ला। तो आज कलेक्टर साहब पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? देख झुमकी, मुझे मत छेड़ा। हाय, मर जाऊं तेरे इस नखरे पे। वहां जाके मरी अपने फुप्पा के, ये हमारे जुम्मे पड़ेगी के? सबके ना, मैं तो सिर्फ तेरे जुम्मे पड़ूंगी। तू बिना छाए देकर भगानी पड़ती दिख है। इतनी आसानी से नहीं जाने वाली मैं। नो तो हमें पता ही है, इतनी आराम से तू जावे ना। चल खड़ी हो, चल चल, मैं ही छोड़ दूंगा तू, चल। राजू क्यों भगा रहा छोरी को? आंटी समझा लो अपनी लाल को, भगा रही मुझे। माया मुझे पढ़ना दे रही तो मैं कौन सा तेरी किताब पढ़ रही हूँ? अरे तू क्यों परेशान कर रहा है छोरी को? माँ तू इसे जानती ना है। मुझे तेरी भी पता है तू कितना सूदा है। तू भी क्या इसकी सगी बन जाए कर। आंटी इसकी छठी में क्या अपने नीम का साग बंटवाया था? अरे ना बेटी, मैंने तो इसके होने में देसी घी का हलवा बंटवाया, वो भी घर गैल। तो फिर क्यों इतना कड़वा है ये? इसका बुरा मत मानना कर बेटी, थोड़ा सा ऐसा ही है। चल ले जा छाए, तू जा, ध्यान से जाइए। तू जुम्मा ना हो करे छोरी के।
रोज की रोज ये छाए और दे दे गरीब को। पढ़ ले। पापा। हाँ बेटा। घर ना चल रहे, भूख लग रही। चलेंगे घरू बेटा, मैं थोड़े पुड़े से बांध दूं और चलेंगे बस। ठीक है। और राजू की पढ़ाई के पैसों का जुगाड़ किससे करा? वो मैं कह रखा काले को, वो दुआ वगा ब्याज पे किसी पता है। पापा अब ना ब्याज पे लेने में भी तोता, अब तो भैया मेहनत से पढ़ रहा। ठीक कह रहा बेटा तू, मैं देखा था रात 2 बजे लोग पढ़ने लग रहा था। घबराने के बाद ना पैसे का जुगाड़ हो गया। कहता राम राम। राम राम। अरे ये ले पैसे, 3 के ब्याज पे मिले। काले भाई ब्याज की तो बिल्कुल चिंता ना करे, इब तो राजू दिन रात एक करके पढ़ रहा, सारी लड़ाई झगड़े छोड़ दिए। अरे नू तो बता दे तो उसे के घुंटी पे दी। अरे मांगे भाई, राजू अब बालक न रहा, मन्ना बल्लू और बल्लू की माँ की सच्चाई बता दी उसे। आज न कल पता तो लगता है उसे, मन नहीं बता दी। अरे के कर दिया था? अरे तू चिंता मत मानने, राजू समझदार बालक है, कुछ नहीं करने का। पापा भूख लग रही, घर चल रहे। चल बेटा चल रहे काले, चल गुरु चल आजा। आज से मेहनत दुगनी कर देनी है भाई। पेपर में केवल 3 ही महीने रह रहे हैं और इस ताऊ को तो जेल में इतना भीतर ठोक दूंगा तो साला मौत की नहीं भी तरसेगा। राजवीर, हाँ क्या बात हुई? तुम्हारे नोट्स गिर गए थे। तुम इतनी मेहनत से नोट्स बनाते हो और ये खो जाते ना तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाता। ये लो। शुक्रिया। मैं इतनी गर्मी में इतनी दूर से भाग के आई हूँ और सिर्फ शुक्रिया? अरे तू क्या चाह रही है, मैं यहाँ से और कोचिंग सेंटर तक भाग के जाऊँ और फिर आके तुझे यहाँ शुक्रिया बोल लूँ? तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हो पर तुम्हें बात करने की ना बिल्कुल तमीज नहीं है। अच्छा शुक्रिया, अब ये ठीक है, आगे भी कुछ बोल लूँ? अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम घर कैसे जाते हो? अरे है पीछे टेम्पो स्टैंड हैगा, उनमें लटक सटक के कैसे चले जाऊँ। तुम्हारा गांव कौन सा है? अटोड नगला। अच्छा, मैं भी तो डेली इसी स्टैंड से जाती हूँ। जी हाँ। हाँ वैसे एक बात तो है, जिस तरह से तुम्हारी तैयारी चल रही है और जैसे तुम कोचिंग में फटाफट जवाब देते हो ना, तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है। अरे फिर तू क्यों अपने बाप के रूप में मार्क देने लग रही? तेरे पर नहीं पढ़े जा रहा तो अपने घर बैठ। पढ़ तो रही हूँ, और वैसे भी यूपीएससी क्लियर ना हुआ तो एसएससी तो मैं क्लियर कर ही लूंगी। तेरी मर्जी, तू पढ़े मत पढ़े, अब चल ले। हाँ चलो। वैसे तुम ना गुस्सा बहुत करते हो। अरे हम तो ऐसे ही करें, चल। अरे सत्य क्या हाल है? राजू, अरे मेरे यार। और कैसा? बढ़िया, तू सुना क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। तेरे बिना क्या हाल चाल होते मेरे भाई? क्यों, अब मैच मैच खेलने ना जाता? तेरे बिना मन ना करता मेरा। और दूसरी बात, वो डिप्टी बेईमानी करके तो वो खेल रहा है भैया, इससे बढ़िया मैं अपने घर ही ठीक हूँ। और ये इलेक्शन के आगे डिप्टी ने तो पूरे गांव में खरद उतार रखा। तार लेने दे, ज्यादा दिन ना चले इनकी हुकूमत। वो कैसे भाई? और हाँ एक बात बता, तू तो लग गया पढ़ाई में, अब उनकी टक्कर कौन लेगा? मैं ही लूंगा उनकी टक्कर, और ऐसी टक्कर लूंगा साले टक्कर जेल नागली रहने के। हाँ हाँ, आखिर तो यार किसका है? और शाम को घर आ जाइए। क्यों, क्या बात होगी? अरे क्या बात होगी? जन्मदिन है मेरा आज, अपने यार का ही जन्मदिन भूल गया तू? अरे यार, तेरी कसम पढ़ाई लिखाई में इतना लग गया यार, ध्यान न रही। हैप्पी बर्थडे है मेरे भाई को।
हाँ सेम टू यू, जो भी है। घर आ जाइयो आज शाम को, ठीक है? किताबों में मत लगा रहियो। मम्मी पापा तो जा रहे बुआ के, कुछ मजे करने अपन दोनों को। चल तू भी जा, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है। अरे आ जाइए टाइम दे। हाँ कभी ठाके लेके आना पड़े। अरे हाथ में उठ रही खाज, मेरे साथ छित जा बस कोई आज। झुमकी जी राम राम। राम राम। कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जाने हो? अरे तेरे नाम का रुक्का तो पूरे गांव में है। अरे एक बात और सुन ले नागिन, तेरा यो हुस्न हमारे लिए है, इस हुस्न का रस तो यो भबराई पिएगा, और जो मुझे ना मिला तो इस गांव में फिर कौन जिएगा? तेरे मुंह पे ऐसी चप्पल मारूंगी ना, तेरी शक्ल बंदर से मिला दूंगी, समझा? चप्पल के पूरा पैर धर दे ठाके। ऐसे नहीं मानोगे तुम। अरे मानते तो हम वैसे भी ना, पर तेरे लिए मानना पड़ा हूँ, तू हाँ तो कर दे। एक ऐसा रैप्टा पड़ेगा ना, यही नाचते फिरोगे। अरे मैं तो हिप हॉप भी कर दूंगा, तू ढूंगे से ढूंगा मिलाकर मटकते सही। चला राजा। ओ झुमकी, अरे गिरा दे झुमके। देख भाई, कुछ भी कर पर इसे सेट करवा दे, ना तो मैं सेट होकर तुझे कहीं सेट कर जाऊंगा। अरे तू चिंता न मानने, खलीफा पुराना शिकारी है, फंसेगी तो यह भी एक दिन। राजू बेटा तू जा तो रहा सत्य के जन्मदिन पर जल्दी आ जाइए, आके तुझे पढ़ाई भी तो करनी है। अरे माँ अब आया लौट के। कहाँ के नाम का 15 भाई? सत्य के जन्मदिन पर जा रहा, अम्मा का जल्दी आ जाइए। ठीक कह रही तू, टेम ताजी है भाई। हम क्या हो तो मैं जाऊंगी ना के। देख रही के कह रहा, हम जान को नहीं रोक रहे, पर टेम चाहिए, आगे पढ़िए। ठीक है तू जा, जल्दी आ जाइए। ठीक है। सुधीर कहाँ है? सुधीर बैठा काले दो रहा, और वो नू कह रहा था अब मैं तो यहीं लौटूंगा, मेरी रोटी यहीं भिजवा दियो, तू रोटी बना ले, मैं उसकी रोटी पकड़ाया। ठीक है, मैं धो लियो हाथ पांव से, बना ले। भैया काटो ना केक, अब बहुत देर होगी है। जब तक मेरा दोस्त ना होगा ना, मैं केक ना काटूं। उसे किताबों से फुर्सत मिले तब तो आएगा, वो नहीं आएगा। अरे वो जरूर आओगा, उसने मुझसे वादा किया है। अगर वो नहीं आएगा तो केक नहीं कटेगा। तो मैं केक ही ना काटूं। अरे ऐसे कैसे नहीं आने का? मेरे भाई का हैप्पी जन्मदिन और मैं ना हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, ले तेरे जन्मदिन गिफ्ट। आज कैसे तुझे तेरी किताबों ने छोड़ दिया? सत्य भाई केक काट। नहीं 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 नहीं, ऐसे केक नहीं कटेगा, पहले सजा मिलेगी। देरी की है ना? तू देवगी मुझे सजा? हाँ, और सजा ये है कि तुम्हें गाना सुनाना पड़ेगा। क्यों बच्चों? हाँ, सुनाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। भाई मैंने सुनाने का कोई आना पाना? ओए ना, गलत बात। देर तो तने की है, और तुझे गाना भी सुनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर नाच के दिखा दो। ओ ना भाई, फिर तो देख मैं गाना ही सुना सकूं। तो सुना दे फिर, जो बचपन में गाया करता। यारी टूटेगी नहीं। हो राम लक्ष्मण सायो प्यार से म्हारा, साफ सुथरा किरदार से म्हारा। राम लक्ष्मण सायो प्यार से म्हारा, साफ सुथरा किरदार से म्हारा। वो तेरी मेरी दोस्तियाँ छुटेगी नहीं, तेरी मेरी दोस्तियाँ छुटेगी नहीं। मुसीबत आ जावे सक लाख यारी टूटेगी नहीं, मुसीबत आ जावे सक लाख यारी टूटेगी नहीं, रह यारी टूटेगी नहीं। भाई को ना तू मेरी सहजान लाडले, तू भी तो मेरी सह मुस्कान लाडले। हमारे बीच ना बने दरार हो कदे, को ना प्यार मारा यो नादान लाडले। बात रवे हमारे बीच कदे उठेगी नहीं, बात रवे हमारे बीच कदे उठेगी नहीं। मुसीबत आ जावे सक लाख यारी टूटेगी नहीं, मुसीबत आ जावे सक लाख यारी टूटेगी नहीं, रह यारी टूटेगी नहीं।
वो सब ते अलग से यो हम दोनों का प्यार, मारी जोड़ी देख देख कह जाले यो संसार। दूर कदे ना होवांगे हम किससे बात ते, साफ रहेगा भाई दोनों का किरदार। तेरे होते जिंदगी यार उठेगी नहीं, तेरे होते जिंदगी यार उठेगी नहीं। मुसीबत आ जा बेशक लाख यारी टूटेगी नहीं, मुसीबत आ जा बेशक लाख यारी टूटेगी नहीं, रे यारी टूटेगी नहीं। बढ़िया यार, तू आजकल तो मिलती ना, कभी कदा तो मिल लेकर, तो क्या हो गया? अरे मेरा बुलेट, अरे मेरा बुलेट। भैया भैया माफ कर दे, माफ कर दे भैया। लगी तो ना भाई तेरे? ना भाई। थैंक यू भाई, मेरे इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स थे, अगर ये फोन चला जाता ना मेरा सब कुछ चला जाता। क्या बात है राजवीर, पढ़ाई भी और लड़ाई भी। हाँ तो तू भी बच के रह कर मेरे से। भाई आप भी सेबी बिला एसएस एडवांस क्लास में पढ़ते हो? हाँ भाई मैं भी उसी क्लास में पढ़ता हूँ। पर तुम तो कोचिंग में साफ सफाई और पानी पिलाने का काम करते हो ना? मेरे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं हैं जो कोचिंग की फीस भर सके, इसलिए मैं काम भी वहीं करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। सही है भाई, दुगनी मेहनत लग रही है। जहाँ तक मुझे लग रहा तो कुछ बन ही जाओगा। और मैं? तू बनेगी चोर। ना तो पढ़ाई पर ध्यान देती, क्लास में हर वक्त बात करती रह गए। अच्छा, लगता है पूरा ध्यान मुझ पे देते हो तुम। अरे ध्यान तो मैं पढ़ाई पे दूं, और ब्लैक बोर्ड और मेरी आंखों के बीच में आ जावे तू, इस मारी तन मन से तेरे पे भी चले जा। भाई मैं तो चलूं, घर पे मुझे बहुत काम है। कैसे जाओ घर भाई? पास में मेरा गांव है, मैं पैदल चला जाऊंगा। चल तो भाई चल, हम तो टेम्पो से जाओगे। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके भाई। अच्छा तो कहाँ थे हम? तुझे पुलिस ने जेब काटते हुए पकड़ लिया और तू थाने में बंद है, और तेरी सेवा पानी चल रही है बढ़िया। चल आजा आजा आजा, चल चल कहाँ रह गया? बोतल ना लाया वो, मैंने कही थी प्लॉट पे बैठ लो, मच्छर फाड़ रहे हैं यहाँ। अरे खलीफा कह रहे मेरे काम वाले प्लान का, तने कुछ बता ही नहीं यार। काम वाले प्लान का? कौन से प्लान का? अरे वही झुमकी वाला खसम। अरे लग रहा हूँ तेरे। राजू तो आजकल पढ़ाई में लग रहा। अरे डर गया कोई, तभी तो घर से बाहर ना आता। अब तो ग्राउंड में भी खेलने ना आता। खेलने? अरे भीगी बिल्ली घर से बाहर ना निकला करती। निकलेगा, पर अब सूट सलवार पहन के निकलेगा बैरी। और पैर करेंगी छन छन छन, मर्दानगी खत्म। और छन छन छन, मर्दानगी खत्म। अरे रुका तो ऐसा था जैसे सारी मर्दानगी यही दिखा के जाएगा। दिखावेगा कैसे मर्दानगी? ना यो मर्द बचा ना लुगाई, हाय तबाही। सालो बोतल मंगा लो, नहीं तो काट के दबा दूंगा यहीं। प्रधान जी राम राम। राम राम। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? प्रधान जी हमारा नौकर है, तो बाग की रखवाली करा है। अमरूद के बाग की? हाँ जी। हाँ। आज डिप्टी उस बाग में घुस गया, उसने बाग में नुकसान करा, इसे पेड़ से बांध के इसकी बहुत पिटाई करी है। अरे तेरे 2-4 अमरूद खा ही लेता तो फिर क्या हो जाता? करी होगी 3-5 इसने कुछ।
पर प्रधान जी गलत बात ना। देख भैया, मेरा दिमाग पहले बहुत खराब है, तो और खराब मत कर और तू चला जाए इससे। प्रधान जी मैं कह रहा था। क्या कह रहा था? जो नुकसान हुआ बाग में उसके पैसे मिल जाते थे। दूं तुझे पैसे में अभी है? तेरे से कहीं निकल जाए ऐसे, तू चले ऐसे। तो बेटे हमारे घर पहुंचने से पहले हमारे कांडों की किताब पहुंच ली है। अरे जाना है, नागमणि लेके ही जाएगा। साले अभी अमरूद झैन में घोंस दूंगा तेरे, मिर्च मसाले के साथ। बापू अमरूद थे बड़े मीठे, ऐसे गदरे गदरे कतई पके हुए। रोकी समझाता क्यों ना तुझे? पिताजी बतेरा समझा लिया, मानता ही ना आयु। ये मोटी बुद्धि समझाएगा मुझे। हाय। देखो मेरी स्कूटी ठीक हो गई है, अब हमें ऑटो से धक्के खाने की जरूरत नहीं है। सही है, तेरी मौज है। जा फिर ले स्कूटी के मजे। तुम भी बैठो ना। अरे नहीं, मैं तो टम्पू में आ जाऊंगा। अरे अपनी ही समझो, बैठो। अपनी कैसे समझ ले ऐसे? ठीक है, किराया दे देना, बैठो। हाँ फिर ठीक है। वैसे तुम कब से वेट कर रहे थे? 10-15 मिनट हो ली, कोई सवारी नहीं आ रही थी। कोई नहीं, अब से मेरे साथ आ जाया करना। इतनी मेहरबानी कैसे भाई? क्यों, तुम दोस्त नहीं हो मेरे? दोस्त? दोस्ती कब हुई? मतलब साथ में पढ़ते हैं तो दोस्ती हुए ना। ऐसे तो भाई हम रोज स्कूटरी पे भी जाओगे, कल को तुम भी कह देंगे हम तो लोग लुगाई हैं। हाँ कह दूंगी, तो उसमें भैया हम तो अपने टेम्पो में ही ठीक है। अच्छा बाबा सॉरी, बैठ जाओ। वैसे ऐसा मजाक ठीक ना हुए करता, गांव में माँ बापू की भी बदनामी हो जाएगी। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? पूछ। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? ओ भैया हमें नहीं चाहिए कैसी भी लड़की, तू ले जाती हो तो ले चल, और नहीं हम तो अपने टेम्पो में ही ठीक है। ठीक है, मजाक कर रही थी, चलती हूँ। अरे तू तो बहुत अजीब है यार, नू पूछ रही कैसी लड़की चाहिए, कोचिंग की ने वैसे लेट हो रहे, चल झट पैट। सत्तू, सत्तू, अभी ओ, सुनाई ना दे रही तेरे को? बताऊं अभी बुआ को? सोना सोना सोना। क्यों घेट पाड़ रही है, क्या पतागी? तू अपने दोस्त से कुछ सीख ले, वह इतना पढ़ा है लिखा है, इतनी मेहनत करे, और तेरे को बस सोना सोना सोना, सोने के अलावा कुछ सूझता भी है तेरे को? ओ मेरी माँ, तू मुझे बस इतना बता दे कि मुझे करना क्या है, तू करवाना क्या चाह रही है मुझसे बस। तू भी कुछ पढ़े लिख ले, अपने राजू से कुछ सीख। राजू राजू राजू, हमें तो ये राजू की समझ ना आती। अरे ऐसा क्या है उस राजू में, हमें भी तो बता। तुझे क्या पता बावड़े, इसमें क्या बात है? अरे तुझे क्या पता? तो बताना, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ क्या है उसमें। चल चल, तू ना समझ पाएगा, और जाके जल्दी खड़ा हो जा, डोरों को खोर पे बांध दे, नहीं तो बता रही हूँ अभी बुआ को। भाई एक बात तो मेरे को अभी भी समझ में ना आई, मैं तो बचपन का यार हूँ उसके, और आज तक मैंने वो राजू में चीज देखी ही ना, इसने क्या देख लिया? बीड़ी वाड़ी तो ना पीने लग गया वो? खैर कुछ भी करे, हम तो सोए आराम थे, हम तो है नसीब। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटी नमस्ते। क्या सारा दिन काम में लगी रहती हो आप? लाओ मैं लगाऊं झाड़ू। अरे बेटी घर का ही तो काम है, अभी से मैं ना करूंगी तो और कौन करेगा? अरे आंटी लाओ मैं लगाऊं। ना तू छोड़। अरे आंटी लगा दे तो कैसे कैसे तो आई है, चल छोड़।
वहाँ बैठेंगे, आजा। क्या आंटी आप भी आपकी बेटी जैसी हूँ। और बता तेरी बुआ के क्या हाल है? पहले तो वो आ भी जा करे, अब तो आती ना हो। कहाँ बिजी रहे? आंटी बुआ तो बीमार सी रह गए, उनसे ना आया जाता, वे घर पे ही रहती हैं। चल छोड़, तू आ जा, वही बतेरा। आंटी राजू नहीं दिखाई दे रहा कहीं? बेटी राजू तो ट्यूशन गया, 3 घंटे ट्यूशन पढ़ा है, उसके पेपर नजदीक आ रहे हैं ना अब। अच्छा, बहुत मेहनत कर रहा है आंटी वो तो। हाँ बेटी मेहनत तो कर रहा। देखना आंटी, उसका नंबर जरूर आएगा। हैं? हाय मेरे बच्चे, तेरा मुँह में घी शक्कर। मेरा बच्चा पास हो गया ना, जरूर लड्डू खवाऊंगी तुझे। अच्छा आंटी एक बात बताओ, जब राजू की नौकरी लग जाएगी तब तो आप उसका ब्याह बड़े सेटों में करोगे जहाँ से बड़ा दहेज मिल सके? अरे यू बात ना है बेटी, अब तो बालक अपनी पसंद से कर ले में है कि कह में उसे। अरे उतनी मैं भूल गई, अरे वो लप्पा पसीना कहते हैं। अरे लव मैरिज? हाँ लव मैरिज। आंटी थारे टाइम पे ना चलती थी क्या लव मैरिज? हाँ लव मैरिज हमारे टाइम पे चले घर वालों की, जहाँ जेवड़ा पकड़ा दिया वहीं गाय की तरह खुंटे से बंध जावे थे। बस बस रोक ले रोक ले रोक ले। ले 20 रुपए। 20 रुपए? तुम्हें क्या लगता है मैं रोज 20 रुपए के लिए तुम्हें लाती ले जाती हूँ? तो और क्या, तुझे 40 रुपए दे अम्मा, मैं तो टेम्पो में 20 रुपए में ही आ जाऊँ। राजवीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता तुझे क्या बात करनी है, अभी वो समय नहीं है, अभी मेरे लिए पढ़ाई मेरी सबसे जरूरी है। तो मैं कौन सा तुम्हें पढ़ने के लिए मना कर रही हूँ? पायल ये तेरी समझ में नहीं आवे, ये पढ़ाई मेरे लिए केवल पढ़ाई नहीं, ये मेरे लिए एक जंग है, जंग। मतलब? मेरे माँ बाप के साथ किसी ने बहुत गलत करा और मुझे उससे बदला लेना है, अपने माँ बाप की इस हालत का। क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? मेरे माँ बाप ने राजा होते हुए अपनी जिंदगी एक मजदूर की तरह बिता दी, सिर्फ उस कमीने की वजह से। मुझे बताओ तुम, मेरे पापा बहुत बड़े लॉयर हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। पर पायल, ये लड़ाई मेरी खुद की है, इसे मैं खुद लड़ूंगा। पर राजवीर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं क्या करूँ? पर पायल, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, मेरे लिए मेरी पढ़ाई ही सब कुछ है अभी तो। राजवीर, जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर इसके बाद तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपने मम्मी पापा से मुझे मिलाओगे। देख पायल, मुझे पता तू बहुत अच्छी लड़की है, पर मैं अभी इस बारे में कोई प्रॉमिस वगैरह नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, तुम प्रॉमिस करो अपने मम्मी पापा से मुझे मिलाओगे। अब क्या सोचने लग गए? ठीक है, अब तो अपनी पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे ले। जो बालक घर वालों के पैसों पे ऐश करे ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, बेमतलब के जो खर्चे पाड़ा है। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। राजू, मैं खेत पर जा रही हूँ तेरे पिताजी की रोटी लेकर, और तू घर का ध्यान रखे, कुत्ता बिल्ली ना बढ़ जा। दे पिताजी की रोटी मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे भैया को भी दवाई दे दिए। अरे तू ही दे लिए, मैं जा रहा हूँ। अरे मैं ही दे आऊंगी। अरे माँ, मैं ले जाऊंगा रोटी, और जल्दी आ जाऊँ माँ, मुझे खेत पर गई भी बहुत दिन हो लिए। अरे बेटा तू पढ़ाई कर ले, नहीं तो तेरे पिताजी छो होंगे। तू कहाँ खेत पेत पर ध्यान दे रहा, पढ़ने में ध्यान दे। अरे तू मुझे जान दे, कुछ ना कहने के पिताजी। चल तू जिद कर रहा है तो दिया रोटी, और टाइम से आ जाइए, कभी तू बहाना ढूंढ रहा हो लिकड़ने का, बाहर रोटी देने का बहाना ना। चल मैं जा रहा हूँ। चल मैं सुधीर की दवाई दे दूँ तैसे। क्या है, हटे जो सही आगे थे। पहले यो बता कहाँ जा रहा है? पिताजी की रोटी लेके जा रहा हूँ खेत पे। अच्छा, आज तेरी किताबों ने तुझे छुट्टी कैसे दे दी? तुझे क्या चाहिए? मुझे तो बस तू चाहिए। तू हटे ना, हटती है। और ना हटू तो? ये झुमकी तो राजू की गेल सेट है, ये तो चाड़ा हो गया भाई, कुछ तो जुगत लगानी पड़ेगी। चल हट।
आज तो तेरी घड़ी मेरी हुई है बच्चू, एक दिन तू मेरा हो जाएगा। पिताजी ले रोटी खा लो। तो किसने कहा खेत मानगू? मेरे से किसी ने मैंने कहा खेत मारने की, मैं खुद आया। वहां आ सकी थी तेरी माँ? पिताजी माँ ही आ रही थी, फिर मैंने सोची मुझे खेत पाए बहुत दिन हो लिए, तुम्हारा हाथ भी बंटवा दूंगा थोड़ा सा। कुछ जरूरत नहीं मदद की, इतना काम ना आयु से तो मैं अकेला कर लूँगा। बेटा राजू मैनू कह रहा तेरा एग्जाम नजदीक आ रहा, तू उस पर ध्यान दे ले, इस काम को छोड़ दे। यहाँ कुछ नहीं धरा, हम तो कहीं के नाम का पढ़ा रहे, तू भी। पिताजी इतना तुम रोटी खाओगे, इतना मैं थोड़ा सा हाथ बंटवा दूंगा तुम्हारा, और फिर टिफिन सबरी साथ ही ले जाऊंगा। तू ला दे रोटी, बैठ रहा हाथ। बेटा तू पढ़ने के नाम का छोड़ रखा, तू बस पढ़ ले जाकर जा। इन्हें मैं आप लिए अम्मा, टिफिन भी आ जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। ठीक है पिताजी। जा। हाँ पीढ़ी करूँ, इस बड़ा कल लग रही, टाइम खराब कर, नू नहीं पता इसका पेपर आ रहा, वहाँ पढ़ेगी वाह। बस रोक ले रास्ता चले गया, मेरा पीछे रोक ले। वैसे एक बात तो अच्छी हो गई कि हम दोनों का एग्जाम सेंटर एक ही जगह पड़ गया। अरे हम जाओगे कैसे, 10 बजे का पेपर है हमारा, और है बहुत दूर। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं पापा की कार ले आऊंगी और बस फिर दोनों उससे चलेंगे। तेरे पापा गाड़ी चलानी? हाँ, मैं पहले टैक्सी तो चलाती थी। बस तेरा सही है भाई, तू एक काम कर, एक टैक्सी ले ले, और बड़ौत से बागपत और बागपत से बड़ौत, तेरी झाड़ी तो टन्ने का थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शुरू किसने करा? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। और शादी? तुम ना बड़े वो हो। क्या वो? क्यूट। चल वो सब छोड़, टाइम से आ जाइए, बहुत दूर निकलना। अच्छा सुनो ना, मैं एक बात सोच रही थी, हमारा एग्जाम ना सुबह 10 बजे से है, और हम कहीं पहुंचते पहुंचते लेट ना हो जाएं, तो एक काम करेंगे, एक दिन पहले निकल लेंगे और होटल में रुक जाएंगे। होटल? होटल के पैसे तेरा बाप देगा, हर वक्त खर्चे की बात करे जावे। मैं दूंगी ना पैसे। चल ठीक है। हाँ भाई, सुनी ना रहा मैं क्या कह रहा, तू बताता क्यों नहीं? अरे बताया तो पिताजी, मेरी गैल एक लौंडा पड़ा है कोचिंग में, उसके मामा रहे मैं वहाँ, उसके मामा के वहाँ रुक जाएंगे। अगर यहाँ से सुबह को चलेंगे तो लेट हो जाएंगे पहुँचने में। फिर भी बेटा ध्यान रख, अनजान आदमी अनजान ही होवे, आजकल लोगों का कोई भरोसा ना है। ना माँ ऐसी कोई बात ना है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। हाँ भाई राजू, कागज पत्र सारे धर लिए थे? सब धर लिए से ना, इतना बावड़ा ना, इसे पैसे धर ले दो किराए भाड़े को। हाँ ले पैसे ले। ना पिताजी, पैसे तो मेरे पे हैं, जो तुमने पहले दिए थे, अभी तो वही खर्च न हुए मेरे पे। अरे बेटा ले जा, बाहर जा रहा, थोड़े घने पैसे फालतू चाहिए, बचेंगे लिए ये तेरी माँ भी तो ना मानती। ले। अरे राजू। अच्छा राम राम। राम राम। ये तो पेपर तो तेरा कल है, तो आज कहाँ चल दिया? अरे भाई काले, तड़की बखत है पेपर, चुप कर चला जाएगा, देहरादून पेपर है। इसका एक साथी उसके मामा का रुक लेंगे, तड़की अपना उठ के वहाँ चले जाएंगे। हाँ भाई, ये तो तेने सही सोचा, एक दिन पहले जाने का भाई, वहाँ आराम भी कर लेगा और थोड़ा पढ़ भी लेगा, तो पेपर देने में आसानी हो जाएगी। अरे चाचा, मैं इतनी देर तक ये तो समझाने लग रहा हूँ ना। ठीक है बेटा, तू जा और अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, ठीक है? भूखा न रहिए। एक काम कर ले, तू गैल चली जा, रिसा शेक शेक देती है। नो करा तेरा बाप उल्टे काम, मैं इसकी गैल चली गई था, थार पहनाने का घर में कुछ भी काम हम सब कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं चलूँ, मैं लेट सो रहा हूँ। ठीक है, और भाई एक काम करिए, बस बस मत आराम से उतरे अपने, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखिए अपना। भगवान करे तेरा पेपर फर्स्ट जावे एकदम बढ़िया। चल विजयी हो।
बात बोलूं? जब से हम घर से चले हैं तो चुप ही कहूँ, जब से कचर पचर करे जा रही है, और मैं कह दूँ तो कौन से चुप हो जाओगी? ठीक है, मुझे कुछ नहीं बोलना, चुप ही रहूंगी अब। अरे बोल ले चल। नहीं नहीं, मुझे बोलना ही नहीं है। अच्छा मर्जी भाई तेरी। हाँ, जैसे मेरी मर्जी तो अब तक बहुत चल रही है ना, बहुत चलने देते हो तुम मेरी मर्जी। अरे मैंने कौन सी तेरे पे धारा 44 लगा रखी है? यार मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ क्या, जो तुम्हें यहाँ तक लेके आई हूँ? मैंने तो तेरे से कही नहीं, मैं तो रेल में या बस में भी आ जाता लटक के। मतलब कि मैं तुम्हें जबरदस्ती लेके आई हूँ? अरे मैंने ऐसा कब बोला तू जबरदस्ती लाई है मुझे? तुम्हारा मतलब तो वही था ना? अरे नहीं, तू गलत समझ रही है। तुम्हारा मतलब वही था। गाड़ी की रोक दी। अब तुम अच्छे से पहले लड़ाई कर लो, उसके बाद ही गाड़ी चलेगी। अरे मैं कब लड़ा भाई? यार मैंने तुमसे इतने प्यार से पूछा कि मैं कुछ बोलूं, तो तुमने क्या कहा? तू तो चुप ही नहीं होती। अरे यार बोल सकते थे ना कि बोलो। तो मैंने और क्या बोला? मैंने यही तो कहा बोलो। नहीं, तुमने ये कहा कि तू तो चुप ही नहीं होती। नहीं होंगी चुप, क्योंकि मेरा हक है तुमसे प्यार करने का, तुमसे बात करने का और तुमसे लड़ाई भी करने का, समझे? केवल झगड़ने का। हाथ में हाथ रख ले या छोरी बचन जले, प्यार में भरे पड़े से देख मेरे नैन जले। दूर ना जा मेरे ते बांध ले प्रेम की डोरी, दूर ना जा मेरे ते बांध ले प्रेम की डोरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी, तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी। मेरी हर सांस चले जले तेरे नाम ते, हो सांझ सवेरे मांगू तने उस राम ते, हाँ सांझ सवेरे मांगू तने उस राम ते। मैं हो जाऊं पागल सी जले तू मेरी कमजोरी, मैं हो जाऊं पागल सी जले तू मेरी कमजोरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी, तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी। मैं कर लूं कितने जतन तू दिखे जावे से, हो सपना में आके मेरी आँखां न जगावे से, हो सपना में आके मेरी आँखां न जगावे से। बिना गलती भी बोल दूं बार बार मैं सॉरी, बिना गलती भी बोल दूं बार बार मैं सॉरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी, तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी। तू ही मेरी जान से तेरे पे दिल हार गया, रूप तेरे का जादू मने यो मार गया, रूप तेरे का जादू मने यो मार गया। मैं टूटन दूं ना कदे भी प्यार मारे की डोरी, मैं टूटन दूं ना कदे भी प्यार मारे की डोरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी, तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी। अरे उस
उसकी देख ले पैसों वैसों की, वो भेज ना रहा। वो मेरे को हल्के में ले रहा है, मेरे को हल्के में ले रहा, तुझे काटना पड़ेगा। अरे इसे बंद कर लिए। हाँ तुझे ही काटना पड़ेगा, वो मेरे को हल्के में ले रहा हो। ऐसा चाय को बंद कर ले ना तो तुझे काट दूंगा। हाँ अब बता। वो मेरे को हल्के में ले रहा। यार मैं जाऊंगा हड्डी पसली तोड़ दूंगा, फिर पुलिस के दौरे बचते फिरे हैं ये। रोकी भाई राम राम। राम 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 राम। आजा बेटे, हमें तो राम राम भी ना हो रही हैं, ज्यादा बड़ा नवाब होलिया दिख है। अरे तुझे राम राम की पड़ रही, राम राम तभी तगड़ी खबर लाया हूँ। अरे ये बता अब तक था कहाँ? अरे नीली खेड़ी गया था अपनी सेटिंग से मिलने, वहाँ उसके पति ने पकड़ लिया यार मुझे। फिर होता क्या, पुलिस बुलवा ली, अंदर करवा दिया मुझे यार। मेरी जान, क्या खबर लाया। इस खबर की मदद से रोकी अपन अमेरिका पे भी कब्जा कर सकते हैं, समझ गया? साले यहाँ अपनी रासलीला की कहानियां सुनाना आया मुझे। अरे यार भाई खबर यो ना है। फिर के है कसम वो बता। अरे खबर तो मैं झुमकी की लाया हूँ। क्या खबर है, जल्दी बता। अरे वो तो राजू से सेट है, एक दिन मैंने देखे गली में दोनों हाथ पकड़ो खड़े थे। और तुझे कब से पता है ये बात? मुझे तो लगभग 2-3 महीने हो गए। साले तब से आप बता रहा मुझे। क्या करता मैं अपनी सेटिंग के चक्कर में वहां फंस गया जेल में। मैं उस साले राजू को जान से मार दूंगा। झुमकी तो बस मेरी, बस हाथ पकड़ रहा था ना, रोकी मैं उसके हाथ काट दूंगा, दोनों गाड़ दूंगा जिंदा जमीन में। मन तो पता नहीं के सपने देख लिए थे, मैं तो ये सोची थी बेड भी शीशम का लाऊंगा। रोकी आज उस राजू को ही खत्म करना, चल जल्दी। अरे रुक जा डिप्टी, अब इतने दिन तक रुका, 15 दिन की बात हो रहा है, इलेक्शन तो हो जाता है। फिर तो हम इस इलेक्शन में खा लिए, इससे सिर्फ प्रधान के घर पैदा क्यों हुए हम, इससे तो मांगे के घर हो जाते तो झुमकी तो सेट होती। अरे अभी बात बिगड़ी ना है, उस पे हम नजर रखेंगे, तुम टेंशन ना लो। रखो नजर भी रखो, पर मैं उस राजू को मारूंगा जरूर बस। अरे मारना तो है ही उसे, इलेक्शन के बाद मार देंगे। पैसे चाहिए ना तुझे, बता कितने पैसे चाहिए। पर अगर झुमकी मेरी ना हुई तो तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा कि आधे गांव के कुत्ते चक जाएंगे। झुमकी बाबू आई लव यू। बस मांगे अब अभी बस राजू ने कमाल कर दिया, सारे जिले में नाम रोशन कर दिया। भाई काले, राजू ने बहुत मेहनत करी दिन रात, और सब तेरी तो मेहरबानी है। तू नाव से समझाता बुझाता तो हम कहाँ यूं दिन देखते थे। ये मेरी मेहरबानी ना, सब उसी की मेहरबानी है, उसने जी तोड़ पढ़ाई करी है। देवर जी, ये ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा कामयाब हो गया। चाचा तू देखिए, एक दिन मैं भी पटवारी बनूंगा। बस पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए और काम बन गया। भाई काले, पुलिस वेरिफिकेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका कहीं कोर्ट कचहरी में नाम ना, वो तो नुमान हुआ दरा। फिर भी जब तक पुलिस वेरिफिकेशन ना हो जाए तो राजू को बाहर मत जान देना। अरे फुरी पे का सन्नू हो जगिन्नू। चाचा अब तो तेरे मन की कर दी, आजा तो अब नाच ले। चल आजा, क्या कर रहा है? पिताजी तुम चिंता क्यों करो हो, जो राजी में दे रहा वोट राजी में लो, और जो मना करे मुझसे बताओ, साला ऐसा तोड़ूंगा कुनवा वोट देखा जाएगा। अरे तू चुप ही बैठ जा। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, बैठ। प्रधान जी, राजू के बारे में कुछ बात पता लगी क्या ना? बता। राजू ने पेपर तो पास कर लिया है, और पुलिस वेरिफिकेशन और क्लियर होगी ना, तो ऐसे महकमे में जान लग रहा है सबसे पहले तुम्हारी हुकूमत पर शिकंजा कसेगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे इतना आसान नहीं है,
अभी तो मेरे शेर बैठे हैं, शेर। अरे दादी तू चिंता ना करे, मुझे सब पता क्या करना। भाई तब फिक्र ना करो, प्रधान जी मेरे पास हैगा एक तरीका। उस पे साले पे ऐसा केस लगवाऊंगा कि वो ना निकले जेल तक कई साल भी बाहर। जो भी करो बहुत सोच समझ के करियो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उल्टे फंस जाओ। पिताजी तुम सिर्फ चुनाव पे ध्यान दो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। चलो खड़े हो, मैं बताऊंगा तुम्हें तरीका। आओ चलो भाई। अरे रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तू एक काम करियो, आज पल्ले मोहल्ले में दारू बंटवा दे। ठीक है प्रधान जी, उसी मोहल्ले का नंबर आज। देख चाहे पूरी की पूरी बोतल देनी पड़ जाए, मगर वोट नहीं कटनी चाहिए। ठीक है प्रधान जी, तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। राम राम प्रधान जी, मैं चलता हूँ। राम राम। अरे माँ तू भी खामोखा इन बालकों को बढ़ावा देती रहती। अरे क्या जरूरत थी शेर शेर कहने की? अरे कम से कम इलेक्शन तक तो चुप बैठ जाओ, जीत लेने दो मेरे को इलेक्शन। इलेक्शन तक मैं ही जीतूंगा। भाई मेरी बात सुनो शांतिपूर्वक। झुमके के पास है एक घड़ी और वो घड़ी है राजू की। अच्छा, और अपन उसका अचार खेल लेंगे और सारे खाया करेंगे। अरे राजू को फंसाने की तरकीब बता। मेरी बात सुनो, मेरी जान क्या बात बताई है, बहुत पुलिस को बुलाने वाली बन रही थी। अब मुंडी मसल दूंगा, काम होगा हमारा और फंसेगा राजू। हाँ चले। हाँ और क्या, चलो खड़े हो। वैसे है तू भी झुमकी से कम ना है। अरे यार अब ये दिमाग खराब करेगी। हेलो, तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया तो तुम बात नहीं करोगे, हाँ? फोन स्विच ऑफ कर लोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी? मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर ना ताबीज बनवाते हुए। यार मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं? फोन ऑन क्यों किया तुमने? ऑफ ही कर लो ना। अरे मौसम खराब होने की वजह से गांव में बिजली ना आ रही थी 3-4 दिन से, इस वजह से स्विच ऑफ पड़ा था फोन। तो मैं क्या करूं? खाओ मेरी कसम। चल कसम तो खा लूंगा मैं, फिर मान जाओगी के? नहीं। चल तो फिर ना खा रहा मैं कसम वसम। अगर आज के बाद तुमने मेरा फोन पिक नहीं किया या फोन स्विच ऑफ किया या मुझसे बात नहीं की तो देख लेना तुम्हारे घर ही पहुंच जाऊंगी सीधा। क्यों भाई, तूने देखा हमारा घर? महाशय जी, आपने यूपीएससी क्लियर किया है और आपको तो बच्चा बच्चा जानता होगा। एक बार आपके गांव पहुंच गई ना तो आपके घर तक मुझे खुद छोड़ के आएंगे लोग। अरे यार तू तो बहुत चंट है भाई। अच्छा चल एक बात बता, तुम्हारे घर आ गई फिर क्या कर लेगी भाई? सबसे पहले तो मैं तुम्हें अच्छे से पकड़ के कूटूंगी और वैसे भी 143 इलो इलो के तहत मैं तुम्हें अच्छे से कूटने का हक रखती हूँ, समझे? अरे तुझे तो कानून नियम की भी जांच है भाई तनमनसी। हाँ बिल्कुल पता है, भूल गई क्या? पापा वकील है मेरे। तो मुझे डरा रही है तू? सारी उम्र डराऊंगी, समझे? ओए आली पकड़ लूं के? रुक जा, गांव से बाहर तो जान दे इसको। जो आज्ञा प्रभु। देख रहा, आज तो यो बैल बुद्धि भी काम की बात बता रहा। हाँ अब तो पकड़ लूं। अरे रुक जा, मुड़ तो जान दे इसे बाहर को। अरे चल लो ना अब तो कम से कम। अब चलो अब चलो। फड़फड़ाना बंद कर, बहुत नखरे है ना तेरे, आज सारे नखरे निकाल दूंगा। रोकी, ध्यान रख कोई आवे ना। बहुत फड़फड़ा रही है।
करता हूँ, पहले पुलिस को करूँ। हेलो हेलो जी, बागपत पुलिस स्टेशन। जी, मैं टोड से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। एक लड़की की लाश मिली है झोड़ पे। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ठीक है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। गाँव में और बता दो, सुखबीर को करूं। हेलो। अरे हाँ रतन भाई। हाँ सुखबीर भाई। हाँ बता क्या हुआ? झोड़ पे एक लड़की की लाश मिली है। अच्छा, किसकी लाश है? नन्नू पता नहीं किसकी है भाई, चेहरा बहुत बिगड़ रहा उसका। कुछ गलत काम तो नहीं हुआ उसके साथ? हाँ हाँ, सब कुछ हुआ उसके साथ। गांव में तो आदमी लेकर आ जा कुछ। ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ, तो पुलिस को फोन कर दे इतने। हाँ, पुलिस को मैंने फोन कर दिया है। ठीक है, हम भी पहुँच रहे हैं। ठीक है भाई। अब कहा तो ना खेत में काम करेगा। अरे नहीं पिताजी, क्या बात कर रही है तुम। चल ठीक। राजू ले पानी। ले पानी पी क्या? झुमकी को बुला ला, लड्डू बनाऊंगी। बुला लिया, गलवा देगी इसके दोरे हाथ। अरे माँ तू अपने आप ही बना ले ना, वह बीकानेर में बड़ी हलवाई लग रही, तेरे हाथ में जो स्वाद है वो किसी के हाथ में ना है। नौकर आई देख लो, बुलाने का मारा। भैया पुलिस कैसे ना आई अभी तक? भैया फोन तो कर दिया था, बहुत देर होली, पता नहीं कहाँ रहेगी। भैया ये लाश किसने देखी सबसे पहले? भैया मैं आया था यहाँ जंगल फिरने। अच्छा। अब मैं गया इधर को आया तो मैंने देखा ये पड़ी है यहाँ से, फिर मैंने इसका चेहरा ढक दिया, बहुत बुरी तरह बिगाड़ रखा है। बड़ा गलत। ये काम और लगे हमारे गांव में। तो कहाँ रहेगी पुलिस? सुन, तू वहाँ शांत रहिए, जो भी कुछ होगा मैं अपने आप संभाल लूंगा, ठीक है ना? हाँ चल। हाँ जी, किसने फोन किया था? मैंने किया जी। आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं जंगल करने आया था जी जोड़ पे। किस टाइम आए थे आप यहाँ? 1 घंटे पहले, जब आपको फोन किया था। तो यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई थी जब भी? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। शिकल देखी इसकी? देख लो जी, बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। सुअर की औलाद थी जिसने भी ये काम किया। प्रधान जी, आपको किसी पे शक है? जी शक? पूरा यकीन है जी, मांगे के छोरे राजू ने किया है घिनौना काम। और देखो सबूत, वो पड़ी घड़ी, वो सबूत है जी इसका। दरोगा जी, गांव का भला और जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से कई बार तो राजू से इसकी जान मैंने बचाई। एक दिन तो सड़क पर हाथ पकड़ कर यूं कह रहा था, मेरी जान तुझे मैं ही खाऊंगा। और ये तो बेचारी इतनी भली थी, जहां मिले थी हमें भैया भैया ही कहे थी। छोड़ियो मत उस सुअर के बच्चे को, बहुत दुख हो गया। किसी ने घर देखा उसका? हाँ जी मैंने देखा, आओ मैं लेके चलता हूँ आपको। दीपक, मैं जा रहा हूँ प्रधान जी के साथ उसके घर, तो मैं एम्बुलेंस को फोन करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए पहुँचाऊँ। जी सर। पिछाड़ो। अरे राजू, तू तड़की से कहाँ था? मैं तो सवेर से पिताजी गया था चाचा, बस आके पानी पीने बैठा हूँ अभी। तेरी घड़ी कहाँ भाई? घड़ी तो कई दिन पहले खोगी मेरे पे। अरे घड़ी भी खो दी तुमने? अरे तेरे पिताजी की घड़ी थी वो। अरे माँ पता ना कहाँ लिकड़ गई मेरे ना ध्यान। अरे झूठ तो ना बोल रहा, सच कह रहा तू? अरे काले भले मने आराम से बैठ के बता मामला क्या है। बताऊंगा। झुमकी का बलात्कार करके किसी ने मर्डर कर दिया। बड़ा चला करे बाकी इसने, बहुत और उसकी लाश के पास इसकी घड़ी मिली है। और बल्लू ने सीधे सीधे इसका नाम लिया और सारे गांव वाले इसी का नाम ले रहे कि मर्डर इसने करा। भाई बल्लू नहीं जीण दे, यू गांव में तो काट के मानना। और पुलिस वहां तो आ गई है, यहाँ भी आने वाली है।
इस बल्लू के माथे में ईंट मार दे, यूं ही जमोरा हमारी छाती पे कम्मा खाती, यूं ही न जीण दे रहा हमें तो कहीं भी, घर से निकाल दिए और अब यहाँ भी न जीण दे रहा हमें। छोटे बा कहीं जोगे भी रहे तो उन्हें सीधा सीधा मेरा नाम लिया। पर चाचा मैं तो सवेर तक पिताजी गेल था खेत में। भाई काले तड़की जी हम खेत में गए, झुमकी तो हमें सत्य गलाती हुई मिली। देख राजू, तेरा पुलिस केस में नाम आ गया ना तो तेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई है। तू एक काम कर, तू यहाँ तक चला जा, इतने हम इस केस को निपटा लेंगे और तू फिर आ जाए। पर मैंने जब कुछ कर रही ना तो मैं क्यों जाऊं? राजू काले ठीक कह रहा, यू हमारा हमदर्दी आदमी, यू तो गलत सलाह दे ही नहीं सकता। पुलिस को कुछ टाइम नहीं लगता जेबड़ी का सांप बना तू, और यहाँ हम देख लेंगे, तू भाई चला जा। पर पिताजी मेरा बालक जाओगा कहाँ? ओए परवर कुछ नहीं, यहाँ बैठा मत रहे, खड़ा हो ले। अरे सोचा मत ना, यहाँ हम सब देख लेंगे, तू जा। चलो जब तुम सब इतनी कह ही रहे तो मेरा एक दोस्त है, मैं उसके वहां रुक जाऊंगा। देख राजू तो चले गया। हाँ। पुलिस भी आ सके, कोई उल्टा सीधा बयान ना दियो, एक जैसी बात रखियो। ना ना ना। अरे ओ मांगे, कहाँ है वो बलात्कारी? बाहर निकाल उस राजू को। ओ बल्लू, जुबान संभाल के बोलिए, उसमें है तू। सही सही बता, कहाँ है राजू? दरोगा जी राजू यहाँ नहीं है, पर तुम बात तो बताओ, बात क्या हुई? अच्छा, तुम्हारे गांव की लड़की की बलात्कार करके हत्या कर दी गई, तुम्हें पता ही नहीं है? दरोगा जी, मेरा लड़का ऐसा नहीं है दरोगा साहब, हम गरीब आदमी हैं, हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं सिखाए कि किसी की इज्जत लूट के किसी को मार दे। मेरा बच्चा वैसे मार दाड़ कर सकता है, लड़ाई झगड़े कर सकता है, पर किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। मुझे अपने बच्चे पे विश्वास है। दरोगा जी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। मेरा बालक ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे। देखिए चाची, है मगरमच्छ के आंसू ना दिखावे। दरोगा जी उसे छोड़ने के नहीं, बलात्कारी की एक ही सजा है और वो है मौत, फांसी होगी उसे, फांसी। दरोगा जी कसम से कह रहे हूँ, ये सारे नाटक कर रहे हैं उस सांप को बचाने के चक्कर में। अबे तेरे पे क्या सबूत है? ये सब राजू ने करा? सबूत? उस बेचारी झुमकी की लाश है सबूत, और उसकी बगल में पड़ी मिली राजू की घड़ी है सबूत। और कितने चाहिए सबूत तुम्हें? सबूत मांग रहे हैं। अरे वो घड़ी तो कई दिन पहले चोरी हो गई थी। दरोगा जी, यो किसी की सोची समझी साजिश है हमारे राजू को फंसाने की, ताकि वो आईपीएस न बन सके। हमारे राजू ने यूपीएससी क्लियर करी है दरोगा जी अभी। यूपीएससी क्लियर करिए तो क्या वो गलत काम नहीं कर सकता? ये बताओ है कहाँ वो? अजी वो तड़की 10 बजे गाजियाबाद गया था कुछ सामान लेने। किस टाइम तक आएगा वो? पता नहीं जी, बस से गया, किस टाइम आवे? शाम को 5 बजे तक थाने ले आना उसको। अगर हम ढूंढने पाए तो अच्छा नहीं होने का। मोहित चलो गाड़ी मोड़। अरे इसके पाप का घड़ा भी भरेगा किसी दिन बल्लू के बच्चे का। हम घर तक काट दिए, ये भी सबर नहीं आ रहा। हमारे बालक को जेल में भिजवाना सोच रहा हूँ। मांगे तू चिंता मत कर, मैं वकील से बात करूंगा। अरे यार, पैदल ही आ रहा, इससे सही तो साइकिल ही ले आता। पर चल छोड़ा तो रहे ये कम से कम। कन्हैया। राजू, मेरे भाई तू यहाँ छुपा हुआ क्यों खड़ा? क्या बात होगी? कन्हैया, मेरे भाई, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया यार। भाई तू चिंता ना मानना है, सब ठीक हो जाएगा। आ तू मेरे गेला। आज सुबह से एक भी कॉल नहीं किया महाशय ने। आज इसकी अच्छे से क्लास लगाती हूँ। अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है ना, अब गुस्सा देखो। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later.
The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. अब तुम मुझे फोन करो। तुम्हारा ना इलाज किया ना तो मेरा नाम भी पायल नहीं। राजू बैठ, मैं पानी ले। मम्मी मम्मी भी खेत पकाई दिखे है। ले राजू तू पानी पी, बिल्कुल भी चिंता मत कर। यार घर पुलिस आई होगी, कहीं कोई दिक्कत ना होगी हो। मैं तो फोन करके भी नहीं पूछ सकता, कभी पुलिस वालों ने मेरा फोन ट्रेस कर रखा हो। तो ले मेरे फोन पे मिला ले फोन। भाई तेरे फोन से भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता पुलिस वालों ने घर के फोन पे ट्रेस कर रखे हो। फिर और भाई मेरे एक दोस्त है जिससे मैं पूछ सकता हूँ। ले तो उसी दोस्त पे लगा फोन। यू किसका फोन आ रहा? हेलो राजू भाई, तू कहाँ है यार? तू सत्तू मेरे यार, मैंने कुछ ना करा भाई, मुझे ना पता वो घड़ी मेरी कैसे आ गई वहां पे। भाई मुझे सब पता है, वो घड़ी पहले से ही जुमकी के पास थी और हर टाइम वो उसे बांधे रखती थी अपने हाथ में। तो यह बात है ना, पुलिस को ना बताई? भाई डिप्टी ने मुझे और मेरे बाप को जान से मारने की धमकी दी है, और अगर हमने मुंह खोला ना तो वो हमें जान से मार देगा मेरे भाई। अच्छा, इसका मतलब ये सारा करा धरा उसका है? ना ना, इसमें उस अकेले का ना, साथ में खलीफा और रोकी भी शामिल है मेरे भाई। अच्छा हाँ भाई, दरोगा शाम तक का टाइम देके गया तेरे पिताजी को। पर तू चिंता ना करिए मेरे भाई, काले चाचा ने किसी वकील से बात करी है। अभी तू वहीं पे रह जहाँ पे है, ठीक है ना? कुछ भी होगा तो मैं तेरे को इसी नंबर पे कॉल करके बता दूंगा। चल ठीक है भाई। ठीक है। राजू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। देख भाई डिप्टी, तेरा भी काम करवा दिया और उस राजू का पत्ता साफ भी कर दिया। बना फिर था IPS, साला तिहाड़ में सड़ेगा सारी उम्र। साला तालीबाज बने था मर्द, अब जेल में निकलेंगे उसके सारे दर्द। देखो भाई, दरोगा ने शाम तक थाने में पेश होने को बोला, देखते हैं। देख, अगर खुद पेश हो जाएगा तो एक फेरे को बच भी सके, अगर पुलिस को ढूंढना पड़ा फिर नहीं बचना, फिर तो बजना। अरे पुलिस ना छोड़ती, पुलिस तो ढूंढ के निकाल ले पाताल में भी। हाँ, तेरे से बढ़िया कौन जानता होगा। और देखा ना, इसे तो लैट्रिन में से उठा के ले गई थी, धोन भी ना दी। है भाई, बदबू भी आ रही होगी। और हाँ, उसे देखा था मांगे को, कैसा पुलिस के सामने भड़क रहा था। अरे भड़क तो वो एक दिन बापू पे भी रहा था, चल उसकी भड़क काट दें आज। अरे रुक जा यार भाई, पिताजी ने कह रखा इलेक्शन चल रहा, चुप रहो भी। काश तेरे नंबर पे पिताजी भी टाइम से रुक जाते तो आधे गांव को खत्म कर लेता मैं। अब हर बात में रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, अब हम मारेंगे खातिर। समझता नहीं भाई तू मुझे ज्यादा ना समझावे ना, ये झूठ से पाड़ दूंगा। शांति रख, रुक जा। तू भी बकवास ना करे, एक काम के करवा दिया, तू भी भाषण दे रहा। चल फोन लगा उसे। अभी लगा रहा। आदमी ज्ञान देने को बैठा। देखती हूँ महाशय जी का नंबर आज भी ऑन हुआ कि नहीं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. क्या है राजवीर यार, तू नंबर क्यों बंद करके रखा है? 3 दिन हो गए यार तुमसे बात करे हुए। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे गांव में आना ही पड़ेगा। कब तक रहेगी मेरे लाल के सिर पे ये आफत? देख, रोवे तो बिल्कुल। अच्छा है, सत्य दौरे फोन आया था उसका,
वो ठीक है। और फिर दूसरी बात यह है, काले भी मिले आज वकील को लेकर दरोगा तक, सब ठीक हो जाएगा, रोवे ना तू, हो जाएगा ठीक। क्या ठीक हो जाएगा, पता ना कहाँ भूखा प्यासा फिर है। पता ना हम क्या कर का है भगवान का, जो हमारी कैसी परीक्षा ले रहा। रोवे ना। एक तो उसने मैं घर से निकाल दिया, हमारे बालक हुए भी है फूट पड़ के, तो उसके सिर पे ऐसा इल्जाम लगा दिया, न रात को नींद आ रही। एक तो मेरा विकलांग काट में पड़ा, एक दंड ठीक से आता। चल दुखी ना होवे, भगवान का नाम ले, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बता उसने दवाई ली के? हाँ खाली दवाई तो सो रहा हो रहा। चल खड़ी हो, चल करूं भी क्या, खड़ी होकर कहीं भी जीना लग रहा। अरे दुखी ना होवे, बेगुनाह है, ठीक हो जाएगा, सब मामला ठीक हो जाएगा, वकील है, आवेगा घरू आवेगा। चलो खड़ी, बाबड़ी हो रही बिना मतलब। हे माता रानी, मेरे बालक पे सही हूँ, इतना बुरा कलंक लगा, इसे हटा दे, मेरे बच्चे को मेरे घर भेज दे माता रानी। चल भैया हाँ जी मैडम, केले होगी? भैया राजवीर के घर जाना था। जी राजवीर नहीं रहता इस गांव में कोई भी? उसका नाम राजू है, उसने भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। अच्छा, वो मांगे का छोरा, वो जो गांव बाहर रहा मैं जोड़ पे, पर वो मिलेगा नहीं तुम्हें इस टाइम घर। क्यों? उसके पीछे तो जी पुलिस पड़ रही। पुलिस क्यों? जी मैडम, उसने बलात्कार कर दिया। आप मुझे उनका घर बता सकते हो? हाँ जी बस सीधे निकट जाओ। थैंक यू। यूं चली जाएंगे कोई? हाँ आएंगे कोई। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। क्या राजवीर का घर है? हाँ यही है, पर तू कौन है बेटी? आंटी जी मैं उसके साथ पढ़ाई करती हूँ, उसका यूपीएससी क्लियर होने के बाद बात ही नहीं हुई, तो बस मुझसे मिलने आई थी। कहाँ है वो? पर बेटी वो तो यहाँ ना है। आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बेटा परेशान हो तो क्या करे, राजू का यूपीएससी क्लियर हुआ, उस पर मर्डर केस लग गया, रेप केस लग गया। अंकल जी आप चिंता मत करो, मैं राजवीर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे पापा बहुत बड़े क्राइम लॉयर हैं, मैं उनसे बात करूँगी और राजू के ऊपर लगे सारे झूठे केस हटवा दूंगी। आप रो मत आंटी जी। अच्छा एक बात बताओ, राजवीर का कोई दोस्त है गांव में? हाँ है, सत्तू नाम का, उसी के मामा की लड़की का आरोप लगा, मारा किसी ने, आरोप लगा दे मेरे बालक पे। ठीक है अंकल जी। आप सत्तू हो? आप राजू के बारे में क्या जानते हो? राजू तो मेरा दोस्त है, पर आप कौन हो? मैं भी उसकी दोस्त हूँ, उसके साथ पढ़ती हूँ। वो राजू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी,
ताकि मैं इस केस में उसकी मदद कर सकूं। हमारा राजू बेगुनाह है, उसकी कोई गलती ना है, उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ये मैं जानती हूँ, पर पुलिस को राजू के खिलाफ सबूत क्या मिला है? राजू की घड़ी जो कि झुमकी के पास थी। झुमकी? जी हाँ, मेरे मामा की लड़की जिसकी हत्या कर दी गई है। पर झुमकी के पास राजू की घड़ी कहाँ से आई? यो तो मुझे पता ना, पर झुमकी राजू को बहुत पसंद करती थी। हाँ, पक्का झुमकी उसके घर से ठा के ले आई होगी। क्या पता राजू ने खुद दी हो? ना ना ना, ऐसी कोई बात ना है। राजू तो उससे बहुत दूर भाग गया था, क्योंकि झुमकी मेरी बहन है और राजू भी उसे अपनी बहन मानता था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? शक? मुझे पूरा यकीन है, यो काम हमारे गांव के बलराम के छोरों ने किया है। तो फिर तुमने उनके नाम की रिपोर्ट क्यों नहीं की? कैसे करते मैडम जी, वो इस गांव का एक नंबर का घटिया और दबंग आदमी है। उसके खिलाफ जाओगे तो जान का खतरा है। उसने तो मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रखी है। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, कुछ जरूरत हुई तो मैं कॉल करूंगी। जी लिखिए, 9650। है भाई, अरे इसके घर में तो इंग्लिश माल भी आ रहा। अरे माल तो कतई क्या डायो, कंचा पीस है कतई। नाश कर देगी नाश। कौन था यो संगमरमर का पीस, दिल में ठा की चीज? अरे बता दे मेरे लड्डू, बता दे। कोई भी हो, अबे थमेस्ते के मतलब अब? ओले ओले मेरे बाबू बुरा मान्या, अरे हमने तो थारा फायदा ही करा, दहेज जो बचा दिया। बता कौन है? बेटे, यू है थारी मौत। बता दे अब, बहुत टाइम लगा रहा। अरे अरे ओ नाम तो बता जा, रात को नींद कैसा आएगी? बिजली से दौड़ा गई हो तो भीतर है, मुझे लगा है मुझे वहीं जाना पड़ेगा। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ गई थी आज पूरे दिन सुबह से? पापा, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। बोल बेटा, क्या हेल्प चाहिए? पापा, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और आपने बिना बताए मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। पर पापा, इस बार मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बात क्या है बेटा, बताओ। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मेरी मदद करोगे। अच्छा ठीक है, बताओ। पापा, मेरा एक दोस्त है और उसने ना अभी यूपीएससी क्लियर किया है। बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है। पापा, उसके गांव के एक आदमी ने उस पर रेप और मर्डर का केस लगवा दिया है और उसका परिवार बहुत गरीब है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार आप उसकी मदद कर दें। बेटा क्या पता उसने ही रेप किया हो और मर्डर किया हो। नहीं पापा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मेरे साथ पढ़ाई करता है, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। ये सब एक साजिश है उसके सौतेले ताऊ की। वो लड़का तेरा सिर्फ दोस्त है या कुछ और? पापा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत मेहनती है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वो? उसका नाम और पता है आपको? पापा, वो अटोड़ गांव से है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। थैंक यू पापा, सो स्वीट ऑफ यू। तू धास छोड़ दी पीछे, थई ते थाप तल्ले थरे ना तेरा क्या थेता। बहुत दुखी बेचारे, आज इन्हें इनके दुखों से आजाद ही कर दूंगा। चलो, साले से पूछे तो कहाँ छिपा रखा उस सांप को इसने? अरे रुक जाओ यार भाई, कुछ दिन रह रहे इलेक्शन के, क्यों पिताजी के सपने की हत्या सी मानने वाले हो तुम? तेरा डल्लू फट्टू हमारे साथ मत घूमने करे। पिताजी का छपना चल रहा है, तोड़ू तुझे ही। चलो भाई। के बदतमीजी है।
नखरे मेरे नागिन के। चाचा नू तो बता दे कहाँ छुपा रखा उस कुत्ते के बच्चे को। उत्तर की ये कुत्ते वाली बात तो मैं सच बोल गया। और टिप्टी के बच्चे एक बात बता रहा हूँ तुझे, अपने काम तक काम रख ले। अरे चाचा हम तो काम तक काम ही रख रहे, हमारा तो काम यही है उसे पकड़वाना और जेल भिजवाना। पता है मैं सारा करया धरया थारा है। तुझे तो दिख गया होगा इन चुंदी आंखों से। अरे उसने करा जो पुलिस से भाग जा फिर रहा, साड़ा कायर कहीं का। जला वला है नहीं, अरे थाले अभी बता देता कायर ताने। मैं बाबू देख रहा खलीफा, इस डिफेक्टिव माल में पूरा करंट है। अपनी जुबान संभाल के बोल, मारे मुंह ना लगे। सुन क्या? क्यों मारे मुंह से बदबू आवे? हम भी इंग्लिश वाले मंजन खड़े खड़े हैं। ले सूंघ ले आजा सूंघ ले तुझे मंजन सूंघाऊं। बहुत करंट है। कोई देख लेगा, भाई कोई देख लेगा। चलो डॉक्टर साहब अब तबीयत कैसी है? मांगे राम जी अब खतरे से बाहर हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब हम मिल सकते हैं? अभी नहीं मिल सकते, अभी उन्हें जो है बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ है और आप 2-3 दिन बाद उन्हें जो है घर भी ले जा सकते हैं। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम उनकी जान तो बच गई। आज राजू को फोन करता हूँ। राजू, हाँ सत्तू का फोन आ रहा। दे फिर ले बात कर ले। हेलो हेलो राजू मेरे भाई, तू कैसा है यार? मैं ठीक हूँ भाई, तू बता। मैं भी ठीक हूँ भाई, पर तेरी कोई दोस्त आई थी। कौन? पायल? हाँ पायल, उसके पापा वकील है ना, तो उसने अपने पापा से बात करी है कि तेरे पे लगे हुए सारे झूठे इल्जाम हटवा देगी। अच्छा, और बाकी तो कुछ ना हुआ गाँव में? ना ना ना, सब ठीक है यहाँ पे। सत्तू भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा, तू मेरे से कुछ छुपा रहा? भाई तेरे पिताजी को डिप्टी और रॉकी ने पीट दिया और सुधीर भैया को भी चोट आई है। क्या कह रहा तू? उन सालों की इतनी हिम्मत, मैं उनका नाम और निशान मिटा दूंगा। ना भाई ना, तू कुछ ना करिए, अभी तू जहाँ पे है वहीं पे रह। नहीं राजू, हेलो राजू। प्रधान अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या सोच रहा मेरे भाई? कुछ ना सोच रहा भाई, बस तो एक काम कर, प्रधान का पता निकाल। ठीक है, मैं प्रधान का पता निकालता हूँ, शाम तक तुझे बता दूंगा। पर मेरे भाई तू घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। ठीक है भाई। ठीक है ना? और अपन ध्यान रखिए। कन्हैया मेरे भाई, मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं तुझे इस चीज में नहीं घसीटना चाहता। यह मेरी खुद की अकेले की जंग है और मैं इसे खुद अकेला ही लड़ूंगा। सत्तू चाचा राम राम। राम 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 राम।
चाचा, ताऊ की कैसी हालत है? हालत में सुधार है, पर ज्यादा खून बह जाने की वजह से कमजोरी ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रधान का भी टाइम आओगा चाचा, कुत्तों की मौत मरेंगे ये साले। सत्तू, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ जी बताओ। तुम मुझे ना राजू के घर लेके चलो, मुझे ना उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। पर मैडम जी राजू के घर पे तो कोई भी ना है। बेटा कौन है? चाचा ये मैडम राजू की दोस्त है, उसके साथ पढ़ा है और इनके पापा बहुत बड़े वकील है। चाचा बेटी क्या नाम है तेरे पापा का? जी शमशेर राणा, मेरे पापा बहुत बड़े क्राइम लॉयर हैं। और बेटी हम तो उनके पास जाना चाह रहे थे, पर उनकी फीस ज़्यादा होने की वजह से हमारी हिम्मत ना पड़ी। अंकल जी आप फीस की चिंता मत करो, राजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैंने पापा से बात कर ली है, बस मुझे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और बेटे वे तो सब हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्या हुआ अंकल जी, सब ठीक तो है ना? वो गांव में झगड़ा हो गया था तो चोट आ गई थोड़ी सी। झगड़ा? अंकल जी किससे झगड़ा हो गया? अंकल जी बस आप मुझे राजू के डॉक्यूमेंट्स दे दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो खैर डिप्टी भाई, जो भी हो रहा बिल्कुल सही हो रहा। सारा जिंदगी जीने में अलग ही मजा आ रहा। लेकिन भाई राजू को तो हो गया वो मर के। अरे तुझे पता ना किसके बोलते हैं हम? हुक्मों के, बोल जायदादी की। और हमारे बाप ने इतना तो रुतबा बना रखा, इस गांव में सड़क कोई नहीं बोल सकता। अरे बाप की बनाई सल्तनत को हम इतनी आगे ले जाएंगे कि किसी के बाप में दम नहीं हमें चूं कह दे, समझा? चीयर्स। पर यार अफसोस है एक ही बात का रह गया, इतने तोड़े पर वो बच कैसे गए? इस बात का मुझे बहुत तगड़ा अफसोस है। राजू, राजू मेरे भाई पता लग गया प्रधान कहाँ है? राजू, राजू, अरे ये तो है ही ना राजू। ये राजू तो है ही ना यहाँ। राजवीर का कुछ पता चला? अभी कोई पता नहीं चला सर, ढूंढ रहे हैं। बस इस केस को जल्दी खत्म करो, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं पायल बोल रही हूँ। कौन पायल? सर मैं राजू की दोस्त हूँ, जिसके ऊपर झुमकी के कत्ल का इल्ज़ाम है। सर मुझे ना राजू की बेगुनाही के कुछ सबूत मिले हैं, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? हाँ, जो भी आपके पास सबूत है आप उन्हें ले आइए। सर थाने आना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप घटना स्थल पर पहुंचे, हम वहीं मिल रहे हैं आपसे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, चलो भाई। कुछ भी अच्छा ना लागे, आँखिए सारी रात जागे, मने कुछ अच्छा ना लागे, आँखिए सारी रात जागे, होश मेरा खोया खोया है।
थोड़ा कर ले तरस ओ राम जी ओ छोरा कितना रोया है। थोड़ा कर ले तरस ओ राम जी ओ छोरा कितना रोया है। बेचैन घना सुमन चैन ना मिले, मुरझाया होया चेहरा मेरा कद से खिले। बेचैन घना सुमन चैन ना मिले, मुरझाया होया चेहरा मेरा कद से खिले। या किस्मत पत्थर की ढाला, बेरा न कद होवे उजाला, मेरा तो सब कुछ खोया है। थोड़ा कर ले तरस ओ राम जी ओ छोरा कितना रोया है। थोड़ा कर ले तरस ओ राम जी ओ छोरा कितना रोया है। दुख में कटेरिया जीवन मेरी, ले ले संभाल हो। सजा का कितना हकदार मेरा होया बुरा हाल हो। दुख में कटेरिया जीवन मेरी, ले ले संभाल हो। सजा का कितना हकदार मेरा होया बुरा हाल हो। चुकाया कौन सा मैं मोल होया, सब कुछ डामा डोल, बीज बिगन का बोया है। थोड़ा कर ले तरस ओ राम जी ओ छोरा कितना रोया है। थोड़ा कर ले तरस ओ राम जी ओ छोरा कितना रोया है।
पिताजी। हाँ डिप्टी। इस पे मैं अपना क्लब बनाऊंगा। तू ना सुधरे है ना, फिर लोंडी लारी का कोई मसला ना हो। पहले नपवा ले जमीन को, और देख ढंग से नपवाइए, कम ना पड़ जा। कम पड़ गई तो उसे डीलर को इसमें ही ना दफन करके ऊपर से भराव गिरवा देंगे। बस बस नपवा ले। ठीक से नापियो। अरे खींच ना। जा। कितनी बैठ रही? 45 फीट है पिताजी। अरे नहीं, ठीक से नाप, बैल बुद्धि है कतई। राजू, यूरा प्रधान गरीबों की जमीन हड़प रहा। ओह, कुछ लिखने को तो तुम कागज लाए ना। ए दिमाग ना है यो, बादाम ऐसी खाएं। फिर बैर बुद्धि वैसी ही कह रहा है इसे। प्रधान, बेटा तो पुलिस से तो बच गया, अब हमसे कैसे बचेगा? आओ, तेरा मुझे नाथ करने की सोची ना, मैं तेरे पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। तू हमें खत्म करेगा, हम तुझे खत्म कर देंगे। राजू मुझे मत मार बेटा, अरे मैं तो तेरा सगा ताऊ हूँ बेटा, मुझे मत मार। अगर तू हमारा सगा होता ना तो मेरे पिताजी को घर से न निकालता, और जो तेने मेरी माँ के पेट पर लात मारी है ना उसे मारता। मुझे मत मार।
राजू, फेंक दो ये चाकू। मैंने दरोगा जी को तुम्हारी बेगुनाही के सारे सबूत दे दिए हैं। नहीं, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो इसे। प्रधान, तेरे और तेरे लड़के के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, गिरफ्तार करो इसे। घेरो इन्हें भी गाड़ी में। राजू भाई, राजू बेटे तू ठीक है? हाँ चाचा बढ़िया। और ये कौन है? चाचा ये मेरा वही दोस्त है जिसके घर में जाकर रुका था। राजू, ये लड़की तुझे अपना दोस्त बता रही है और इसने बेचारी ने हमारी इतनी मदद करी है कि कोई अपना भी नहीं कर सकता। अरे चाचा जी, अपनी तो ये है। अपनी? हाँ, ये एक दूसरे से प्यार करें। अच्छा, इसका मतलब ये हमारे घर की बहू बनेगी? हाँ भाई बहुत बढ़िया, और जीते रहो। पिताजी, पिताजी। राजू तू? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेटा मैं ठीक हूँ। मांगे, घबराने की बात नहीं है। केस सारा फाइनल हो लिया है और राजू की भी पुलिस वेरिफिकेशन पूरी होगी और बल्लू और उसका लौंडा जेल में कर दिए। और अंकल जी, अब आपको आपकी जमीन भी वापस मिल जाएगी। बेटी तो वही है जो हमारे घर आई थी उस दिन। जी माँ, यह पायल है, यह मेरे साथ कोचिंग में पढ़ी थी और यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके पिताजी बहुत बड़े लॉयर हैं, शमशेर सिंह राणा। बता तो ऐसा रहा जिससे तेरी वो लगती हो। भाभी, अब तो बारात की तैयारी कर लो। क्या बारात में 1000 आदमी लेकर चलूंगा। अल छाली लाट नाचूंगा। दूर ना जा मेरे ते बांध ले प्रेम की डोरी। दूर ना जा मेरे ते बांध ले प्रेम की डोरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी। मेरी हर सांस चले जले तेरे नाम ते। हो सांझ सवेरे मांगू तने उस राम ते। हो सांझ सवेरे मांगू तने उस राम ते। मैं हो जाऊं पागल सी जले तू मेरी कमजोरी। मैं हो जाऊं पागल सी जले तू मेरी कमजोरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी। मैं कर लूं कितने जतन तू दिखे जावे से। हो सपना में आके मेरी आँखें न जगावे से। हो सपना में आके मेरी आँखें न जगावे से। बिना गलती भी बोल दूं बार बार मैं सॉरी। बिना गलती भी बोल दूं बार बार मैं सॉरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी। तेरा मेरा प्यार साजणो चंदा और चकोरी।
जान से तेरे पे दिल हार गया। रूप तेरे का जादू मने यो मार गया। रूप तेरे का जादू मने यो मार गया। मैं टूटन दूं ना कदे भी प्यार मारे की डोरी। मैं टूटन दूं ना कदे भी प्यार मारे की डोरी।